अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जी ब्रो से ज़रगाम। आज की वीडियो में हम चनियोट की एक बहुत ही मशहूर जगह जिसका नाम है उमर हयात महल, उसकी आपको सैर करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। हयात महल, जो अब उमर हयात लाइब्रेरी और गुलजार मंजिल के नाम से जानी जाती है। एक ताजर उमर हयात ने 4 लाख रुपए में ये मंजिल तैयार करवाई। इसकी 5 मंजिलें हैं और ये इमारत 1930 में मुकम्मल हुई, लेकिन इसके मुकम्मल होते ही उमर हयात इस जहान से रुखसत हो गया। इसके इकलौते बेटे गुलजार मोहम्मद ने कलकत्ता में अपने कारोबार को समेटकर चिनियोट आबाद होने का फैसला किया। चिनियोट में आबाद होने के बाद गुलजार मोहम्मद की शादी गुलजार मंजिल के अंदर निहायत धूमधाम से मनाएगी, लेकिन शादी के अगले दिन ही गुलजार मोहम्मद भी पुरइसरार अंदाज में मौत का शिकार हुआ और उसको उसकी वसीयत के मुताबिक गुलजार मंजिल में ही दफनाया गया। उमर हयात और गुलजार मोहम्मद की वफ़ात के बाद इनके वरसा इस महल को मनहूस समझकर यहाँ से किनारा कश हो गए। तो दोस्तों, इस टाइम हम उमर हयात महल के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, जिसका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ, आपको बताता हूँ जितना मुझे पता है। ये सामने एक कुरान मजीद पड़ा हुआ है जो बताया जाता है कि 200 साल पुराना है, और ये कलमी नुस्खा है जिसका मतलब कि ये हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका फ़ारसी ज़ुबान में तर्जमा भी किया गया। और इसी तरह इसके नीचे पाकिस्तानी सिक्के हैं, पुरानी चीज़ें हैं, और ये कुछ पुरानी एंटीक चीज़ें हैं यहाँ पर जो लोगों ने डोनेट की गई हैं यहाँ पर रखने के लिए, म्यूज़ियम के लिए, जिसमें बहुत सारे बर्तन हैं, पुराने ज़माने की परातें हैं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में हमें नहीं नज़र आती। और ये आप देख सकते हैं आगे जिनके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, और ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे हैं तो ये एक कमीज़ लगी हुई है और इसके साथ एक टॉर्च पड़ी है और एक खंजर पड़ा हुआ है। इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये चनियोट का पहला जवान था जो 1930 में तहरीक कश्मीर के अंदर शहीद हुआ था, जिसकी कमीज़ और टॉर्च और ये जो साथ खंजर है वो एज आ उसकी निशानी और एज आ हिस्ट्री यहाँ पे महफूज किया गया। इसके साथ ही अगर आप नीचे आएँ तो आपको एक यहाँ पे एक टायर सा नज़र आ रहा है, जो इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये उमर हयात के ज़ेर इस्तेमाल एक बग्गी थी जिसके अंदर ये इस्तेमाल होता था, और ये उस बग्गी का टायर है जो यहाँ पे म्यूज़ियम में अब रखा गया। और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग की आपको तस्वीर नज़र आ रही है जिनका नाम है नियाज़ अहमद जलंधरी। ये वो बुज़ुर्ग हैं, ये आर्किटेक्ट उस वक्त के जिन्होंने उमर हयात महल का नक्शा बनाया। और जैसे कि हमें पता है कि उमर हयात महल को अब एक लाइब्रेरी बना दी गया है। ऐसे ही जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए तो ये जो इनका लिविंग एरिया था जहाँ पर पुराने ज़माने में कभी सब रहते थे, उसके अंदर अब आपको बहुत सारी किताबें नज़र आती हैं, जिसके अंदर इस्लामी कुतब, नावल, अफसाने और तरह तरह की मुख्तलिफ किताबें हिस्ट्री की आपको नज़र आती हैं। वैसे तो इनको देख के पता चल रहा है कि बहुत अरसे से बंद पड़ी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नाम बना हुआ है लाइब्रेरी का, और इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि यहाँ पे हिस्ट्री की सेव है।
और ऐसे ही आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।